हेलो एस्पिरेंट्स। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 23 पेपर 2 में पूछा गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसमें भी अगर हम देखें तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। और वो होता क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये अगर आप देखें तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि जो अगर मोस्ट जनरल फॉर्म अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर का, तो ऐसा कुछ है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो p और q जो है वो फंक्शन है r फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ऐसा कुछ मीन्स p जो होगा वो x में होगा, q भी जो होगा x में होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसका dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से अगर हम dx बाई डी वाई की अगर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से px इक्वल टू q ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, या p1 q1 आप मान लो। तो यहाँ से p, या चलो कोई नहीं p q ही रखते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो p एंड q जो होगा आर फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है लेट x बिलोंग्स टू r। अच्छा, एक चीज और इसमें अगर हम देखें कि इस फॉर्मेट में मान लो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं IF इसका निकालते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये IF, हाँ तो IF अगर आप देख लो तो IF हमारा क्या होता है e टू द पावर p dx। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारा जो सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन वो इस तरीके से I इंटू इंटीग्रल फैक्टर मीन्स e p dx इक्वल टू q टाइम्स जो इंटीग्रल फैक्टर आया होगा, ठीक है, dx प्लस का c। तो यहाँ से जो हम ये निकालेंगे उसको यहाँ हम डायरेक्टली पुट करेंगे। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू दिस। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन को अगर देखें तो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस का 2xy इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर एंड y ऑफ 2 हमारा क्या है 7 गिवन है। ठीक है, तो y ऑफ x बी अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ x हमें चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन देखेंगे। तो अगर हम इसे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2xy। तो 2x इसको हम थोड़ा सा x में है, देखो dy बाई डी एक्स है, ये वाला फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है। तो हमको क्या करना है dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ y प्लस इक्वल टू q। तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, इक्वल टू, तो ये हमारा p हो गया, और यहाँ फिर से हम डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसा कुछ। तो एक से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक, तो जो इक्वेशन हमारा आया वो कुछ ऐसा, डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, चलिए अब ये कुछ सिमिलर हमारा कैसा है dy बाई डी एक्स प्लस p y विच इज इक्वल टू q। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो p हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड q ऑफ देखे तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसा कुछ। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखें तो ये है e टू द पावर
पी डी एक्स। ठीक है, ठीक। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो e टू द पावर -2x अपॉन एक्स स्क्वायर -5 dx। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -5 है, इसको अगर आप t पुट कर लेते हो तो 2x, तो 2x dx मीन्स हो जाएगा dt बाई टी। dt बाई टी तो ln ऑफ माइनस है, तो यहाँ ln ऑफ t, तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर -5 और माइनस टाइम्स है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5। देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5 पुट एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू टी, तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस बाहर रख लेते हैं तो dt बाई टी हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा हो जाएगा माइनस का ln t, और यहाँ से लिख सकते हैं e टू द पावर ln ऑफ 1 बाई टी, और ऐसा है तो ये 1 बाई टी हो जाएगा। t हमारा क्या है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5। ठीक है, ये आ गया। चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5। ठीक, अब सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन इसका यहाँ से हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c, ऐसा कुछ। तो चलिए y टाइम्स, तो y टाइम्स अगर हम करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू q, तो q हमारा क्या है, तो -2x एक्स स्क्वायर -5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर -5 dx प्लस का c। अब यहाँ से y अपॉन एक्स स्क्वायर -5, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ से देखो आप तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 2x बच रहा है और माइनस का 2x dx प्लस c। अगर आप इसे करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c y अपॉन एक्स स्क्वायर -5, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप सिंपली ये बोल सकते हो, अच्छा चलो कोई नहीं, ये हमारा y अपॉन एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि ये जो x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, एंड y x बी अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल दिस सच दैट y ऑफ 2 इक्वल टू 7, तो इससे हमारा c निकल जाएगा। तो y ऑफ 2 इक्वल टू 7 मीन्स x इक्वल टू 2 पे y क्या है, 7 है, पुट कर देते हैं, ये हमारा गिवन है। तो 7 अपॉन 4 -5 इक्वल टू -4 प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 7 इक्वल टू -4 प्लस c, तो c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3। अब c इक्वल टू जैसे ही 3 आ गया तो यहाँ से हम इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3, अच्छा माइनस का 3, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम अगर लिखना चाहें y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3, माइनस हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस बाहर, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल टू कुछ हमारा ऐसा आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि y जो है इसको अगर हम f ऑफ x अगर लिखना चाहें तो क्या है, एक्स स्क्वायर -5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अगर हम एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेते हैं, या इसको एक तरीका तो ये है कि इसको आप ब्रेक कर ले, ठीक है, ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
या पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से एफ ऑफ टी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स टी माइनस 5 एंड टी प्लस 3। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से इसको हम एक और मेथड से करेंगे आगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो देखो t माइनस 5, तो इस तरह अगर माइनस है मल्टीप्लाई, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा आएगा जिसके रूट्स हो जाएंगे -3 और 5। ठीक है, तो -3 और 5, तो इसमें अगर आप देखें इसका माइनस टाइम्स टी स्क्वायर माइनस का 2t माइनस का 15। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो इसका आएगा इसमें, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1, कुछ है ऐसा, t इक्वल टू 1 पे, क्योंकि माइनस बी बाई 2a जो होता है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे या इसको आप परफेक्ट स्क्वायर भी अगर बना लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का यहाँ से 16 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर से प्लस तो ये -15, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 16 एफ ऑफ टी। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि टी एट टी इक्वल टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे था ही, तो ये 16 आ गया। तो ऐसे आप बोल सकते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 16 होगा मैक्सिमम। ठीक है, वाई मैक्स। देखो यहाँ से एक ये भी है कि मान लो आप, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस का 15। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो देखो इसका हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4x³ प्लस का 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, तो अब एफ डैश एक्स हमारा हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से एफ डैश एक्स, अगर हम या एक काम करते हैं एफ डबल डैश एक्स देख लेते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस का 1। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ। तो चलो एफ डैश, अगर हम एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, या सिंपली माइनस बाहर ले लेते हैं 0, तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1। यहाँ से हम f डबल डैश एक्स चेक कर लेते हैं, तो f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश
जीरो, जीरो पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, जीरो पे हमारा क्या है 4 है, ठीक है। एफ डबल डैश 1 पे अगर हम देखें तो 1 पे अगर देखते हो तो -12 + 4 8, एंड एफ डबल डैश -1 तो ये भी हो जाएगा 8। अच्छा ये माइनस में होगा ना, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप ये बोल पा रहे हैं कि एफ डबल डैश ये पॉजिटिव है, मीन्स कुछ यहाँ पे जीरो पे तो कुछ ऐसा होना चाहिए, एंड 1 पे इस तरीके से, ठीक है, कर्व अच्छा है। और वैसे भी लीडिंग कोफिशिएंट के थ्रू अगर हम देखते हैं तो माइनस है, तो कुछ ग्राफ ऐसा ही इस फॉर्मेट में होगा, यानी ये कुछ ऐसा ऐसा बनने वाला है, ठीक है। एफ ऑफ जीरो हमारा क्या है, तो एफ ऑफ जीरो 15 है, एंड एफ ऑफ, चलिए एफ ऑफ जीरो 15 है, एफ ऑफ -1 अगर देखें तो ये 16 है, एंड एफ ऑफ 1 भी क्या है 16 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो -1 1, ठीक, हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ जीरो मान लीजिए 15 है, तो ग्राफ यहाँ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 1 पे एंड -1 पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपका, ठीक है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है 16 है, मीन्स एफ एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 16 लेगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ से जो कनकेविटी चेंज कर रहा है, अगर ये आप देखना चाहें तो ये पॉइंट यहाँ से ये ऐसा कुछ, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको अगर आप जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x = +-1/√3, ठीक है। तो +1/√3 और ये हो जाएगा -1/√3, ऐसा कुछ ये पॉइंट आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा क्या था, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो मैक्सिमम हमारा 16 हो जाएगा, 15 पे मिनिमम और ये मैक्सिमम। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो या तो क्वाड्रेटिक से यहीं से चले जाएं या यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं, ओके।